हेलो लेडी, वॉर्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। बायोलॉजी वाला सेक्शन हमारा चल रहा था ऑलरेडी। हम लोगों ने ये सब चीजें कवर तो कर रखी हैं, लेकिन हमारा फिर से एक क्विक रिवीजन चलेगा। क्विक रिवीजन में हमारा पैटर्न क्या था कि हमें भगवान ने इस धरती पे भेजा है, एक मिशन भी दिया है हमें कि क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इस मिशन पे रहे और हम सब इसको एक टेबल पे बैठे हुए हैं। जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो वो बन चुके हैं, और ये अब आपको मिशन दिया है कि आपको ये काम करना है। इस काम में हम लोगों को डिस्कस करना है कि ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट फिट करें, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्यों जरूरी है, कितनी चीजें रखें, कितनी चीजें काम की हैं, कितनी चीजें नहीं है। ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले थे, हमारी मीटिंग में डिस्कस होगा, जिससे हमारा ब्रेन डेवलप हो सके किसी चीज को समझने के लिए कि आखिर हमें ये सारे सब्जेक्ट्स क्यों सर्व किए गए हैं, अगर कोई चीज कहीं पर है तो क्यों है, क्यों लॉजिकली उन सब चीजों को वहां लगाया गया है। तो धीरे धीरे हमारा लॉजिकल ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एजेंडा और ये रहा हमारा मिशन। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया था, लंग्स लगा, माइंड लगा दिया था, हार्ट लगा दिया था, और ब्लड वो कर दिया था, सेल्स के बारे में ये सब हम चीजें ऑलरेडी लगा चुके थे। अब हमें क्या करना था, ब्लड तो हम लोगों ने वैसे लगा दिया था। जब ब्लड हम लगाएंगे तो ब्लड तो भाई ऑक्सीजन ले आएगा। देखो हमारा पैटर्न क्या था, जब सेल में दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, पहले ये क्लियर कर दूं फिर इस पे आते हैं। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक हमारा होता है एक्सटर्नल, जो बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर है, और इंटरनल मतलब आंतरिक। लेकिन जो हमें लगता है नाक इसका पार्ट है, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का ये पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक एक ट्रैक, एक रास्ता, एक गुहा है जहां से सारी गैसेस जाती हैं। लेकिन रेस्पिरेशन होता कहाँ है, वो होता है हमारे लंग्स में, और जो हमारा मेजर होता है वो होता है सेल्स के अंदर, जो है हमारा इंटरनल वाला पार्ट। तो अब हम बात करते हैं, चलिए ये रहा हमारा मुद्दा। अब हम लोगों ने इस मीटिंग में बैठे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए ऑक्सीजन तो ये मेहनत कर लेगा। हम लोगों ने देखा था पार्ट वाले पार्ट में कि विमेन आर्मी थी जो रेड कलर के ड्रेस पहना था, वो हमारा ऑक्सीजन था। ठीक है, वो चल रहा था। ये तो हमने डिसाइड कर दिया कि ये पूरे शरीर में ब्लड जाएगा, बेचारा एनर्जी लेके सब जगह को सबको गैस पहुंचाएगा। लो 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 अपना खाना बनाओ। चल अपना खाना बनाएंगे, और जो वेस्ट मटेरियल, या कि जैसे हमारे यहाँ चूल्हे पे खाना बनता था तो धुआं निकलता था, तो उस तरह से हमारे सेल्स जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी एक काइंड ऑफ जो गैस निकलती है, उसको आप उससे कंपेयर कर सकते हो, इमेजिनेशन में उतर सकते हो कि वो एक काइंड ऑफ उनका वेस्ट मटेरियल जो खाना बना रहा है, जो धुआं निकला, उसको इन्हीं ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, और सॉरी इन्हीं इसी ब्लड को देना होता है। ये ब्लड फिर उसको बाकी लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। इतना तो हमारा पार्ट हो गया ब्लड का। अब बात करते हैं लंग्स की। कुछ जरूरी चीज बताने जा रही थी, निकल गया वहां से। चलिए अभी हम टॉपिक पर आते हैं, फिर जब आएगा तो फिर बता देंगे। तो ये रहा हमारा, ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, लंग्स सही लगा दे। अब हम चलिए बात करते हैं कि हमें लंग्स क्यों फिट करना है। पहले तो हमने डिसाइड किया कि बहुत एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, सब तो हमारे काम की है नहीं, तो हम लोगों ने टाई अप कर दिया, दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा दिया, वो है हमारे पेड़ पौधे और हम। पेड़ पौधे में क्या है, जब वो बेचारे खाना बनाएंगे और उनका वेस्ट मटेरियल निकलेगा यानी ऑक्सीजन, उनके खाना बनाने में जलने वाली जो गैस निकलेगी ऑक्सीजन, वो हम लेंगे, और हम जो खाना बनाएंगे, यानी हमारी सेल्स जो खाना बनाएंगे, उसमें जो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड वो लेंगे। तो ये हमारा टाई अप हो गया। अब इसके बाद हमने ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि इन लोगों को ऑक्सीजन भेजनी है। अब हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, अब हम जब फिट कर रहे हैं तो उसमें सोचेंगे हमें क्या किस किस चीज की जरूरत है। एक तो हमें पहले सारी गैसेस ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए एक जगह चाहिए होगी, तो हमने इसके लिए नोज वाला सेक्शन रख दिया। ये हमने क्या कर दिया, नोज वाला सेक्शन रख दिया, एक चीज हो गई। दूसरा हमने क्या किया, फिर हम क्या करते हैं, तो हमने डायरेक्टली डिसाइड किया कि पहले तो अंदर तक ले जाना तो होगा, ठीक है, तब उसके बाद पंपिंग और ये सब काम होगी। तो उसमें लगा जाने के लिए हमने पाइप टाइप का स्ट्रक्चर डाल दिया, नाक में समझ लीजिए पाइप जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डाल दिया। ये चला गया। अब अंदर एक ऑर्गन लगाना पड़ेगा जो इस छाने का तो हवा, क्योंकि चाहिए तो हमें ऑक्सीजन। अगर हम मोनोडाइऑक्साइड भी, अगर हम हीमोग्लोबिन ज्यादा ज्यादा पसंद मोनोडाइऑक्साइड को करता है मोर देन ऑक्सीजन, वो उसकी वो रहती है 3rd% रहती है, तो लेकिन उससे ज्यादा उसका फेयर रहता है, तो वो ज्यादा पसंद उसको करता है। उसको अगर वो मिल जाएगा तो वो पूरे शरीर में दौड़ा देगा, वे सारे सेल मर जाएंगे, फिर हम भी मर जाएंगे। लेकिन अगर मेजरली उसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को ले जाना, तो ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी गैसेस भी जाएंगे, उनको छान कर बाहर रखना, ये भी रखना होगा। ठीक, अब हम ऐसे सेल लगाएंगे कि जो ऑक्सीजन को कवर करे, मतलब ऐसी चीजें डालेंगे बॉडी में जो ऑक्सीजन को ले और बाकी गैसेस को छोड़ दे जो उसके काम की नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, नॉट पूरे अर्थ पर, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन लकली वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वो जैसे आती है वैसे चली जाती है।
की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ दाई माँ है, पहुंचाने का काम करती है, सबके साथ आती है। अच्छा, मुझे इससे याद आ गया कि जब हम छोटे थे 5th स्टैंडर्ड तक में भी हमारी एक छोटी सी दाई थी, हमसे छोटी थी वो 5th स्टैंडर्ड में, वो हम लोगों को लेने ले जाने आती थी। तो सोचिए उनकी क्या जरूरत थी, लेकिन फिर हमारे मम्मी पापा उनको साथ में लगाए रहते थे। तो वैसे ही नाइट्रोजन आएगी और जितनी आएगी उतनी ही चली जाएगी, उसका कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ही हमें लेनी है। उसका 0 जितनी भी एटमॉस्फेयर में 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी जाती है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं होती है, तो वो तो वैसे लौट जाती है। बाद में हमारी बॉडी भी कुछ बनाती है, उसको हम देखते हैं आगे क्या है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि एक हम नली डाल देते हैं, वो ले जाएगी ले आएगी, और दूसरा हम काम करते हैं तो 2 ऑर्गन डाल देते हैं दोनों तरफ से, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को ले और बाकी को वापस निकाल सके। उसके लिए एक रास्ता बना दिया ट्रैकिया, और कुछ बचा, और एक ऐसा ऑर्गन अंदर डाल दे जो ओपन हो, ऑक्सीजन को ले। फिर एक हीमोग्लोबिन ऑलरेडी ब्लड में पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने ब्लड में हीमोग्लोबिन भी डाला था, एक बैग डाला था जो कैरी करके ले आएगा, ब्लड लेकर आएगा, हीमोग्लोबिन नाम का बैग। एक विमेन आर्मी है। देखिए, अगर आप लोगों ने ब्लड वाला चैप्टर, ये हार्ट वाला चैप्टर नहीं देखा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। हमने डिसाइड किया था कि ब्लड एक विमेन आर्मी होगी जिसने रेड कलर की यूनिफॉर्म पहनी होगी, और उसके पास एक ब्लैक कलर का बैग होगा पीठ पर। देखिए सबमिट जा रहा है, ब्लैक कलर का बैग होगा जो कि एचपी का बैग है। अब ठीक है, ये हमारी विमेन आर्मी। तो जो बैग लिया है उस पर एचपी लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ये एचपी लिखने का मतलब है हीमोग्लोबिन। ब्लैक से क्यों बनाया, क्योंकि आयरन रिच होता है, वो उसमें आयरन पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा हीमोग्लोबिन। यही बैग में ही ऑक्सीजन भर के ले जाया जाएगा पूरे बॉडी तक, और इसी बैग में कार्बन डाइऑक्साइड भरकर वापस ले आएगा जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन जो होगी ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करेगी लंग से, ले जाएगी पूरे बॉडी में। उसके बाद जो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड खाली करेगी अपना बैग, उसके बाद ये आर्मी वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड भरेगी और वापस ले आके लंग्स को दे देगी, और वो फिर इस रास्ते से बाहर निकाल लिया जाएगा। इतने ऑर्गन समझ में। अब चलिए फटाक से इसके नाम याद कर लेते हैं अपने मेमोरी टेक्निक से। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला सेक्शन बताया, नाक वाला। नाक से ऐसे ऑक्सीजन जाएगी, और उसके बाद ये आप एरिया लंबा सा देख रहे हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब इमेजिनेशन पर आ जाइए कि ऑक्सीजन सारी गैसेस दौड़ते हुए आ रही हैं, और उसको क्या चाहिए होता है, हम ही रनिंग करते हैं तो हमारे लिए ट्रैक चाहिए होता है। वैसे ही ट्रैक जिसमें दौड़ते हैं, वैसे ये भी रनिंग करते हुए सारी गैसेस यहाँ से ऐसे से अंदर इंटर कर रही है, दैट इज ट्रैक। इस ट्रैक की वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। इसमें आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। ये रहा, ये लंबा वाला, ये रहा ट्रैक, इसका नाम हो गया ट्रैकिया। उसके बाद ये 2 लंग्स हैं हमारे, तो दोनों साइड में भेजना है, ठीक, ज्यादा काम है तो इस वजह से 2 लगा दिया हम लोगों ने, और प्रॉपर सेट भी हो जाएगा। इस तरह हार्ट बीच में डाल दिया तो इधर 2 साइड में किडनी, ऐसे करके प्रॉपर बीच वाले एरिया में 2-2 लगा दिया गया। तो यहां से जाएगा, और ये देख रहे हो आपने, इसके बाद जो ये एरिया में डिवाइड हो रहा है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से क्या होता है, ट्रैक में दौड़ के आ रहे हैं, काय मतलब काया, और ब्रो मतलब ब्रो बोलते हैं ना, पैसे वाला ब्रो, और काय मतलब काया। तो ट्रैक से दौड़ते हुए हैं, और ब्रो अपनी काया ठीक करने के लिए, मतलब अपना शेप ठीक करने के लिए, वी नीड टू बी डेविएट। यहां से ये रास्ता खत्म हो रहा है, तो आधे लोग इधर चले जाओ और आधे लोग इधर चले जाओ, ठीक है, दोनों साइड में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, इस वाले एरिया को जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसके बाद फाइनली हमने दिखाया ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाइटिस। ये गए क्यों है, क्योंकि इधर और इधर ये ट्रैक से दौड़ते आ रहे हैं, आधे इधर और आधे इधर, क्योंकि उनका टेस्ट होने वाला है, किस चीज का, फिटनेस का टेस्ट है। तो ब्रोंकाई काया ठीक करने के लिए, ब्रोंक की क्या है, ब्रोंकाया का टेस्ट है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। उसके बाद ये चला गया इसमें। उसके बाद एल्वियोली से आप याद रखोगे, ये वाले जितने भी ब्रोंकाई आ गया, फिर ये छोटे छोटे जो पार्ट दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे, इसको ब्रोंकाइटिस ही बोलते हैं, ठीक है, और जो छोटे पार्ट में बढ़ गया। अब उसके छोटे, इसके बाद ऐसे छोटा आपको एल्वियोली दिखेगा। इसका पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रहा। जब और अंदर जाओगे तो ऐसे छोटे छोटे गोल गोल एल्वियोलीज दिखेंगे। यहाँ पर एक और पार्ट अभी हम बताते हैं, लास्ट में जोड़ देंगे डायफ्राम के बारे में। ये वाले पार्ट को, इसी को मैं कह रही थी, मैं भूल रही हूँ बताने को। ये वाले पार्ट में क्या करेगी, सारी गैसेस जाएंगी, इसमें ऑक्सीजन ऐसे जब सांस लेंगे तो अंदर जाके फूलेगा, ऑक्सीजन को लेगा, और जितना भी हीमोग्लोबिन अभी हमारे अंदर चल रहा है ये चीज,
लिया, ये फूला और उसने फिर उसके बाद जितना ऑक्सीजन लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ब्लड ला के रखा होगा इसमें डाल दिया, ठीक। और उसके बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले वाली गई थी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ला रहे थे वो यहाँ से छोड़ दी जाएगी। तो ये अपिचिका निकल गई, ये एल्वेली बोलते हैं इसको। ये बोले एल्वियोली, वो क्या करने के लिए क्या करेंगे, एल एल वी ए एल है एल, इसको हम एल करेंगे, लेडीज, लेडीज थी ना ब्लड में, तो लेडीज के लिए एल याद करेंगे, ए एल का साउंड एल एल से आ रहा है। वियोली को में वी, वी जैसा साउंड, वी ई को वी ई डब्ल्यू ई वाले वी से याद करिए, एल वी ओली, ओली को लेली से याद रखिए। एल्वियोली क्या होता है, उसने बोला कि हाँ, और ब्लड ने बोला कि मैंने ले ली सांस, तो एल्वियोली मतलब मैंने ले ली ऑक्सीजन ले ली, अब जाओ तुम, ठीक। ये हो गया, इतने पार्ट आपको ध्यान रखने हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइटिस, इसके पहले लैरिंग्स, फेरिंग्स इसको भी करा दूं, इसमें इट इज नॉट क्वाइट रिक्वायर्ड हियर, इसलिए अभी हम अवॉइड कर रहे हैं इसको। लैरिंग फेरिंग्स वाला सेक्शन अभी हम बाद में करा देंगे। इसके ऊपर यहाँ पर जो आता है इसको लैरिंग्स, फेरिंग्स, और यहाँ पे म्यूजिकल बॉक्स, हमारा नॉट म्यूजिकल बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, अ काइंड ऑफ वॉइस बॉक्स होता है जिससे हम जब बोलते हैं तो वो यहाँ वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ये हो गया। फिर अब नीचे हम लोगों ने डिसाइड किया, लंग्स तो लगा दिया है, अब इस लंग्स को रन कराने के लिए भी किसी की मदद चाहिए होती है, तो ये नीचे हम लोगों ने लगाया था डायफ्राम। डायफ्राम का क्या होता है कि जब ये आएगा तो फेफड़े को ऐसे लेके अपने कंधे पे बैठा हुआ है, जैसे ही ऑक्सीजन भरेगा अंदर फैलने का टाइम आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, ऐसे झुकेगा झुकेगा, फेफड़े को फैलने की जगह मिल जाएगी, तो ये झुकेगा और ये फैल जाएगा। जैसे ही डायफ्राम और जब भर जाएगा पूरा तो रिलीज करेगा, अब ये आराम से करेगा, फिर दुख गई तो तब ये खाली करेगा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा बाहर निकालने के काम करेगा। तो जब ये नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन भरेगी, जब ये बाहर निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू और बाकी जो भी गैसेस गई हैं सब बाहर निकाल दी जाएंगे एक्स्ट्रा। अब गैसेस गई हैं तो कौन कौन सी गैसेस गई हैं, तो जितनी जो भी 98% ये अगर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है तो उसको एज इट इज निकाल ली जाती है, जैसे कि वो डाइमा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन जाती है हमारी 21%, इट इज प्रेजेंट 21% इन एटमॉस्फेयर, जितना प्रेजेंट है उतनी ही जाएगी, लेकिन ये 16.4% ही वापस आ रही है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये यूज हो रही है, किसमें यूज हो रही है, यही ऑक्सीजन है जो हमारी गैस सिलेंडर की तरह गई है, अंदर ले जाई गई है ताकि हमारे बेचारे सेल्स खाना बना सकें। अब गैस सिलेंडर घर में आएगा तो यूज तो होगा ही ना, तो क्या हुआ 16.4 वापस निकाल दी गई है, और जनरली जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं, 16.4 निकाल दी गई है और रिमेनिंग जो है वो यूज हो गई है खाने में। जब खाने में ये सब पूरा प्रोसेस हो जाएगा सेल के अंदर, तब ये CO2 0.3% जो सारी गैसेस गई थी 0.3% गई थी, उसमें से 4.6% रिटर्न हो रही है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये गई तो कम थी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो भी तो शरीर में जाएगी, गई सिर्फ इतनी थी, ये तो निकाल दी गई, ये तो निकलेगी 0.03% तो निकलेगी, साथ में ये इसका नंबर 4.6 इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो जो हमारा सेल ने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी तो निकलेगा साथ में, तो ये इसका रेशियो रहता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग एक बहुत जरूरी बात कर लेते हैं जो थोड़ा इस बायो के सेक्शन से थोड़ा इतर आता है, जो कि नॉर्मल लाइफ से एसोसिएटेड है। ये है हमारा कि जब हम समुद्र के में जाते हैं तो किस तरह की गैसेस यूज करते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी हैबिचुअल होता है। इसको अगर आप पहाड़ पे कुछ दिन रहकर आओगे तो अपना घर पसंद नहीं आएगा, वहां से आओ तो बहुत उलझन होती है। जिस एटमॉस्फेयर में कुछ समय के लिए इसको ढाल दो ये वहीं ढल जाता है। सियाचिन जैसे जगहों पर हमारे आर्मी के लोग जितना ट्रेन करके भेजे गए हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ले जाकर फेंक दिए गए हैं अब जाओ तुम इसमें मरो, नहीं, बहुत लंबी ट्रेनिंग के बाद वो वहां पर गए हैं और उसके बाद वो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, उसमें वो सर्वाइव कर रहे हैं। जहां पर इंसान अगर बाहर निकालते हैं हाथ पैर तो 2 मिनट के अंदर जम के मर जाए, उस जगह वो सर्वाइव करते हैं, काम करते हैं, वो इतनी भारी भारी बंदूकें लेकर और पूरा यूनिफॉर्म के साथ इतने हैवी। सोचिए अगर कोई इंसान कहीं रह रहा है, हम भी कहीं बाहर जाते हैं कितना पैकिंग करके लेके जाते हैं, उनका खाना पीना होना सब कुछ वहीं पर, छोटे छोटे बंकर्स वो भी बर्फ के, तो ऐसी जगहों पर भी इंसान सर्वाइव कर लेता है। और अगर उनको वापस लाओ तो उन्हें भी दिक्कत होती होगी गर्मी में, वो भगवान जाने वो कैसे करते हैं, उनके लिए तो सल्यूट है कि जिस लेवल का वो मेहनत करते हैं वो हमारे बस की तो बात नहीं है। चलिए, और उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पर इजिली बैठ कर आराम से घर में बैठ के पढ़ पा रहे हैं।
तो हम बात कर रहे थे जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो हमारी बॉडी हैबिचुअल है, हम बात करते हैं बॉडी हैबिचुअल होती है। जब हैबिचुअल अगर हम यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो हम जो नॉर्मल नीचे से गया है और तुरंत ही जो चेंज आया है ऊपर जाने से उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हम क्या मिलाएंगे उसके साथ नाइट्रोजन, क्योंकि जनरली भी हमारे जो लंग्स है वो हैबिचुअल है कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन आती ही आती है, तो वो मिलाकर क्या भेजेंगे, नाइट्रोजन भेजेंगे। तो अगर आपको प्रीति जिंटा का वो गाना याद है, ओ नहीं हो नहीं हो, वो नहीं हो नहीं हो, तो आप उसको इमेजिन करिए प्रीति जिंटा को कहाँ पे, पहाड़ पे खड़ी होकर नहीं हो कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाई और नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो और नहीं हो, दो बार हुआ तो यहाँ पे N2 यानी नाइट्रोजन जाती है, ऊपर जाने पे नाइट्रोजन जाती है और ऑक्सीजन तो रहेगी रहेगी। गाने की शुरुआत में भी ओ नहीं हो है, तो ओ से O2 और N2 याद रहेगी। पहाड़ पे इमेजिन कर पा रहे हो, प्रीति जिंटा ऊपर है और क्या गई है, और इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि हीलियम से कंफ्यूज ना हो आप लोग। उसके बाद सेम थिंग है, जब वो पानी में भी उतरेगा तो भी यही होगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा और नाइट्रोजन लेके जाएगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है, ये तो नॉर्मल प्रेशर हमारे बॉडी का एक नॉर्मल प्रेशर होता है, हमारे ब्लड प्रेशर भी जो हम लोग नाप रहे होते हैं ना, वो अगर वो ना मेंटेन करे, हमारे पूरा जितना भी एटमॉस्फेयर है सारी गैसेस हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, और सोचिए हम पिचक जाए अगर हमारे पास अंदर से ब्लड प्रेशर नहीं लग रहा होगा, तो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा जो 120 टू 80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक वाला जो सिस्टम है, अगर वो ना से प्रेशर डाल रहा होता तो सोचिए क्या होता, इतनी भारी गैसेस जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। तो हम बात करते हैं किस चीज की, हाँ, तो जब हम ये प्रेशर हम अभी हैबिचुअल हो गए इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे इतनी सारी गैसेस का प्रेशर है, लेकिन जब समुद्र के अंदर अचानक से फिर चेंज होगा और इतनी लेवल का प्रेशर आ जाएगा, इमेजिन करिए वहां पे जो पनडुब्बियां, देखा है किस किस तरह की पनडुब्बियां होती है, वो अगर सर्वाइव नहीं कर सकती, बहुत नीचे चले जाए, तो इंसान की बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे कंडीशन में हमको वहां पर लाइट गैसेस डालनी पड़ेगी, फिर हम ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन नहीं ले जा पाएंगे, तो जब गहराई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम डालेंगे। तो अब बट ऑब्वियस है हमारे यहाँ कौन ऐसा कर सकता है, रजनीकांत, उनका नाम ही भूल गई थी मैं। तो रजनीकांत ही के पास कैपेसिटी है कि वो इस तरह के काम कर सकते हैं कि समुद्र के नीचे भी बहुत गहराई तक आराम से जा सकते हैं। ऑक्सीजन तो बट ऑब्वियस है हमारे साथ जाएगी जाएगी, लेकिन हिला डाला ना, रजनीकांत का डायलॉग याद है ना, तो जब अंदर जाके वो खड़े हुए तो अंदर जाके आप इमेजिन करिए बहुत गहराई पे रजनीकांत खड़े हुए और आप पूरा एकदम पैक होके सिलेंडर लेकर गए हो, वहां पहुंचे तो आपने उसने बोला ना क्यों हिला डाला ना, तो इससे आप याद रखिएगा हीलियम नीचे के गहराई पर ले जाई जाती है। तो ये रहा हमारा, हाँ हो गया सब। तो कुछ बेसिक चीजें जितनी हमारी रिक्वायर्ड है यहाँ पे कंप्लीट हो गई, रिमेनिंग जो चीजें रहेंगी वी गोइंग टू बी कवर्ड लेटर। अब इसके बाद हम लोग इंग्लिश पे चलते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ